Hello everyone, welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well safe and sound. So friends, in this video we have talked about the classification of IC and the structure of the IC and some IC terminology, the terms used in the IC. So friends, let's start the video with the classification of IC. सो दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी की बात करेंगे तो आईसी को हम क्लासिफाइड करते हैं इनटू द फोर पार्ट्स कौन कौन से दोस्तों की इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड ऑन द फैब्रिकेशन के जो है पैरामीटर पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, साइज़ के पैरामीटर पे इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, ऑपरेशन के पैरामीटर पे इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं और लॉजिक फैमिली के पैरामीटर पे भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। बात करें फैब्रिकेशन की तो ये 4 टाइप के होते हैं: मोनोलिथिक, हाइब्रिड, थिन फिल्म एंड थिक फिल्म आईसीज। और अगर बात करें साइज के हिसाब से तो एसएसआई स्मॉल साइज आईसी, एमएसआई मीडियम साइज आईसी, एलएसआई लार्ज साइज आईसी, वीएलएसआई वेरी लार्ज साइज आईसी, यूएलएसआई अल्ट्रा साइज लार्ज आईसी एंड जीएसआई मीन्स गीगा लार्ज साइज आईसीज। नेक्स्ट है कि आपको ऑपरेशन के टाइप पे, अगर हम ऑपरेशन के बेस्ड पर जो है आईसीज को क्लासिफाई करना चाहें तो 2 तरह के होते हैं, लीनियर आईसी और डिजिटल आईसी। और अगर हम लॉजिक फैमिली के बेस पे क्लासिफाई करना चाहें तो बाईपोलर आईसी और यूनिपोलर आईसीज होते हैं। बाईपोलर मतलब जो क्या कहते हैं कि बीजेटी का यूज़ करके बनाए जाते हैं, और यूनिपोलर जो है फीटी, मॉसफेट और जो यूनिपोलर डिवाइसेस होते हैं उनका यूज़ करके बनाया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला, फैब्रिकेशन बेस्ड आईसी पर आपका मोनोलिथिक। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपको मोनोलिथिक के वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, जो कि ग्रीक वर्ड है मोनो प्लस लिथिक। तो दोस्तों देयर आर मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट आर दे एज दे आर फॉर्म्ड ऑन द सिंगल सिलिकॉन चिप। जो मोनोलिथिक आईसी होता है यह सिंगल सिलिकॉन चिप के द्वारा बनाया जाता है and the components automatically became an integral part of the chip। तो जो कंपोनेंट होते हैं ये ऑटोमेटिकली ये इंटीग्रल पार्ट हो जाते हैं चिप के। एंड द वर्ड मोनोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैं बताऊंगा, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब मोनोस का मतलब होता है सिंगल एंड लिथोस का मतलब होता है स्टोन। मतलब कोई सिंगल स्टोन कहने का मतलब कोई सिंगल चिप या कोई सिंगल क्रिस्टल। तो आपका जो मोनोलिथिक सर्किट, मोनोलिथिक आईसी का सर्किट है वह बनता है एक ही टाइप के क्रिस्टल से, स्टोन से या मटेरियल से या सिलिकॉन के एक सिंगल चिप से बनता है। इस वजह से इसको मोनोलिथिक आईसीज बोलते हैं। तो ये रही बात मोनोलिथिक आईसीज की। नेक्स्ट है हाइब्रिड आईसीज। तो दोस्तों हाइब्रिड आईसीज क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ आईसीज the components are mounted on the surface after fabrication। fabrication के बाद भी components को इसके surface पे mount किया जाता है। are sometime more than the one chip are interlinked before packing। तो कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा चिपों को इंटरलिंक कर दिया जाता है पैकेजिंग के पहले। और इन दिस मोनोलिथिक एंड थिन फिल्म, मोनोलिथिक और थिन फिल्म दोनों बोथ आर कंबाइंड ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। एक हाइब्रिड आईसी में मोनोलिथिक और थिन फिल्म दोनों आईसीज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कंबाइन कर दिया जाता है। एंड हियर वी विल डिस्क्रीट मोनोलिथिक आईसी विद द पॉपुलरली यूज्ड। तो यहाँ पर जो डिस्क्रीट मोनोलिथिक आईसी होता है या पॉपुलरली यूज्ड होता है, बट हाइब्रिड में जो है हम इसको जो है कंबाइन कर देते हैं, इस वजह से इसको हाइब्रिड बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों थिन फिल्म आईसी। तो दिस इज द कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द इंसुलेटेड बेस्ड। इंसुलेटेड बेस में आपका ग्लास या सिरेमिक यूज होगा एंड ऑल कंपोनेंट्स आर इवोपरेटेड ऑन दिस बेस। तो इसमें जो है एक थिन फिल्म में जो कंपोनेंट्स होंगे वो इंसुलेटेड बेस पे बनेंगे, जो कि ग्लास और सिरेमिक का होगा, और सारे कंपोनेंट्स जो है इवोपरेटेड होंगे किस पर? बेस पर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका थिक फिल्म। थिक फिल्म आईसी क्या होता है कि रजिस्टर एंड कैपेसिटर आर फॉर्म ऑन द बेस, जिसको हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, बट द ट्रांजिस्टर आर एडेड फ्रॉम द आउटसाइड। तो ऐसे आईसीज को जिसके बेस पर कैपेसिटर और रजिस्टर बनेंगे लेकिन ट्रांजिस्टर को हमें आउटसाइड से ऐड करना पड़ेगा, ऐसे को हम बोलेंगे थिक फिल्म आईसीज।
अब दूसरा डिफरेंट है, इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है कि साइज बेस्ड आईसी, साइज के आधार पे आईसीओ का जो है क्या कहते हैं इसको जो है क्लासिफाई किया गया है। और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए साइड में दिया गया यूपीबीटी 2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 14 और आगे 16, 18 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यह 5 नंबर में पूछा जाता है कि आईसी को साइज बेस्ड डिफरेंस बताइए, या पूछ लेगा एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई एंड जीएसआई में बेसिक डिफरेंस बताइए। तो दोस्तों कुछ डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है इनमें यूज्ड किए गए गेट्स का या इनमें यूज्ड किए गए कंपोनेंट्स का। कितने से कंपोनेंट्स इसमें बनाए जाते हैं, जैसे साइज बेस्ड आईसी है तो कितने साइज के, कितने नंबर ऑफ गेट्स, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का यूज़ करके बनाया जाता है आईसी, इसी पर इसका डिफरेंशिएशन है। तो पहला है एसएसआई, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें लेस देन 12 गेट, कहीं कहीं पे दोस्तों 10 गेट भी देता है। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, आप 10 या 12 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आइडियल 12 गेट होता है। तो स्मॉल साइज इंटीग्रेशन में आप 1 से 12 गेट जिस भी आईसी को बनाने में यूज़ किया जाएगा या 1 से 12 कंपोनेंट्स यूज़ किए जाएंगे उसको हम एसएसआई बोलेंगे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एमएसआई। एमएसआई किसे बोलेंगे दोस्तों कि जिसमें आपका 100 से 12 से 100 लॉजिक सर्किट, लॉजिक गेट्स या कंपोनेंट्स यूज़ किए जाएंगे एक सिंगल चिप में, उसको हम मीडियम से स्केल इंटीग्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें 100 से 1000 लॉजिक गेट या कंपोनेंट एक ही सिंगल चिप में यूज़ किए जाएंगे। और नेक्स्ट है वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 1000 से 10 लाख लॉजिक गेट्स या कंपोनेंट्स एक ही सर्किट में यूज़ किए जाएंगे। उसके बाद आपका दोस्तों आता है अल्ट्रा लार्ज जो है स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें क्या होता है कि आपका 10 लाख से 1 करोड़ के कंपोनेंट्स या गेट्स, लॉजिक गेट्स एक सिंगल चिप में। सोचिए 10 लाख से 1 करोड़ तक के गेट या कंपोनेंट्स एक सिंगल चिप में, छोटी सी चिप में जिसमें फैब्रिकेट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई। नेक्स्ट है एंड लास्ट आपका जीएसआई, गीगा स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें आपका मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा आपका गेट्स या कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसा क्या हो, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जीएसआई, मतलब गीगा स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेशन बेस्ड आईसीज। तो ये थर्ड क्लासिफिकेशन है जो कि ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड है। तो ऑपरेशन बेस्ड आईसीज में सबसे पहला आपका है लीनियर आईसी। तो लीनियर आईसी, लीनियर का मतलब होता है एनालॉग। तो दीज आईसीज डील्स विद द एनालॉग सिग्नल्स and a linear signal is that which varies the directly proportional to its input। जैसे जैसे इनपुट वैरी करेगा वैसे वैसे इसकी क्या कहते हैं सिग्नल आईसी के वैरी करेंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसे आईसी को हम लीनियर आईसी बोलेंगे। और इसके जो मेन एप्लीकेशन है लीनियर आईसी के, वो किस में यूज होते हैं, एएफ एम्पलीफायर में, ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, आरएफ एम्पलीफायर, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, डीसी एम्पलीफायर, डायरेक्ट करंट एम्पलीफायर, वीडियो एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर एंड ऑसिलेटर सर्किट। ये सारे जगह आपका जो यूज़ होती है आईसी वो लीनियर आईसी है, क्योंकि ड्यू टू द एनालॉग सिग्नल्स आर यूज्ड इन दिस आईसी। और द एग्जाम्पल फॉर दिस आईसी, लीनियर आईसी, इज द CA3020 एंड द CA3065 आर द एग्जाम्पल फॉर द आईसी लीनियर आईसी। नेक्स्ट इज द डिजिटल आईसी, जिसको हम नॉन लीनियर आईसी भी बोलते हैं। तो ऐसे आईसी जो नॉन लीनियर होते हैं इनको डिजिटल आईसी भी बोलते हैं। इसके बारे में देखेंगे कि एक डिजिटल आईसी जो होती है दैट कैन बी यूज द टू डिस्क्रीट वोल्टेज, 0 या 1 दोनों यूज करता है। एंड द लॉजिकल सर्किट जो कि यूज़ किया था उसको हम गेट बोलते हैं। विच आर मेड ऑफ बोथ पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट, दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। And the gate is the piece of hardware or the electronic circuit which are more than the one input but one output. It is used to perform logic operation in computers। तो ये कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। ये 0 और 1 डिस्क्रीट वैल्यूज़ के सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। इस वजह से इसको बोलते हैं हम डिजिटल आईसी या फिर नॉन लीनियर आईसीज भी बोलते हैं इसको।
और इसका जो मेन एप्लीकेशन है कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में, मतलब डिजिटल डिवाइसेस यार, जैसे कि आपका लॉजिक गेट हो गया, एंड आर नॉट एक्सेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स, तो जितने भी सारे डिजिटल डिवाइसेस होंगे वहाँ पे आपका डिजिटल आईसी मतलब नॉन लीनियर आईसी का यूज़ होगा। और इसका एग्जांपल हो गया 7408, 7412, 74174 और 7490 और कई सारे आईसीज इसके एग्जाम्पल में आते हैं, जो कि आपके नॉन लीनियर या डिजिटल आईसी होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों लॉजिक फैमिली बेस्ड ऑन द आईसी। तो लॉजिक फैमिली के आधार पर जो फैमिली बेस्ड किया जाता है आईसी का, उसको उसमें क्या क्या है तो चलिए देखेंगे। पहला है बाईपोलर आईसीज। तो बाईपोलर आईसीज मेड बाय द बीजेटी, जो बाईपोलर जंक्शन ट्रायोड से बने होते हैं वो बाईपोलर आईसीज होते हैं। फॉर एग्जांपल टीटीएल, डीटीएल, एफसीएल एंड एक्सेट्रा। And unipolar ICs, those are used for making the gates or components are made by the unipolar transistor, जिसमें आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको मॉसफेट भी कहते हैं। और इसमें जो करंट फ्लो करती है वो या तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण या तो होल के कारण, मतलब एक ही के कारण फ्लो होगी। यूनी डायरेक्शनल होता है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ यूनिपोलर होता है, सिर्फ या तो होल के कारण या तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही फ्लो होगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आईसी। आईसी के बेसिक स्ट्रक्चर को बात करेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, जो आईसी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है यह 4 लेयर्ड होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। फर्स्ट लेयर आपका यह हो गया फर्स्ट लेयर, यह आपका दूसरा लेयर हो गया, यह आपका तीसरा लेयर हो गया और यह आपका चौथा लेयर हो गया। तो ये आपका 4 लेयर्ड होता है आईसी का स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि फिगर में शो किया गया है। वी हैव कंसीडर्ड अ सर्किट फॉर द फैब्रिकेशन एंड द सर्किट हैविंग द 2 डायोड्स, जो इन्होंने फैब्रिकेट किया इसमें 2 डायोड, रजिस्टेंस एंड ट्रांजिस्टर, और एक ट्रांजिस्टर है इस जो आपका बनाया गया है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आपका रजिस्टर है, यहाँ आपका एक डायोड है, एक दूसरा डायोड है, आपका ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर आपका है इस आईसी में। और यहाँ पर जो चारों लेयर का मैंने बताया था, चारों लेयर में सबसे नीचे वाला देखिए पी टाइप का सबस्ट्रेट लेयर है, फिर यह कलेक्टर लेयर है जो कि एन टाइप का है। इसके बाद जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ये लेयर है पूरा, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ये इंसुलेटिंग लेयर है। इसके बाद ये मेटलाइजेशन के लिए एल्यूमिनियम के लेयर हैं जो ये निकले हुए हैं। इनको जो है मेटल कांटेक्ट के लिए या बाहरी कोई भी ऐसे अगर कंपोनेंट आ गया तो उसको अटैच करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो अब देखिए इसमें पी टाइप के और एन टाइप के जो बेस बनाए गए हैं, जो भी बेस हैं वो आपके डायोड या ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए बनाए गए हैं। और ये आपका जो बेसिक आईसी होता है यह 4 लेयर में होता है। तो जो फैब्रिकेट किया गया आपका एक डायोड है, पहले जो मैंने इधर बताया था डायोड है, फिर उसके बाद रजिस्टर है ऊपर, और उसके बाद फिर डायोड है, और लास्ट में आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो आपकी आईसी होती है 4 डिफरेंट लेयर की बनी होती है। और ये 4 डिफरेंट लेयर में पहला लेयर क्या होता है कि एक पी टाइप का सिलिकॉन है जिसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, बॉटम में होता है। यह बॉडी या सबस्ट्रेट का तरह काम करता है और इसकी थिकनेस जो होती है, नोट करने वाली बात है, 150 माइक्रोमीटर की होती है। यह नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कभी कभी पूछा जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम्स में या वाइबा में पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि जो आपका सबस्ट्रेट होता है आईसी का सबसे निचला पार्ट बॉटम वाला, उसकी जो है आपकी थिकनेस कितनी होती है, तो 150 माइक्रोमीटर होती है। एंड द सबस्ट्रेट लेयर इज़ वेरी यूजफुल फॉर द डिजाइनिंग द इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो सबस्ट्रेट लेयर होता है वही डिज़ाइन करने के लिए आईसी के बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बेस वही होता है, उसी से शुरू किया जाता है काम कि एक बेस तो होना ही चाहिए ना आईसी का। तो एक पी टाइप का सिलिकॉन जो होता है वो बेस होता है उसका। नेक्स्ट जो सेकंड लेयर होता है दोस्तों वो एन टाइप मटेरियल का होता है, उसको ग्रोन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रोन ऑन सबस्ट्रेट लेयर। और इसी वजह से इस प्रोसेस को हम ग्रोइंग ऑफ एन मटेरियल सबस्ट्रेट लेयर बोलते हैं। इसी वजह से इसको हम एपिटेक्सियल ग्रोथ बोलते हैं। और यह एन टाइप का जो लेयर हो जाता है इसको हम एपिटेक्सियल ग्रोथ करके बनाते हैं और इसको हम बोल ही देते हैं क्या, एपिटेक्सियल लेयर। अगर पी टाइप का बेस यूज़ किया है तो हमने इस पर जो एपिटेक्सियल लेयर को ग्रोन किया है, एपिटेक्सियल ग्रोन किया है, वह आपका एन टाइप का किया गया, जैसे कि आपने फिगर में देखा है। और जो इसकी थिकनेस होती है एपिटेक्सियल लेयर की, ये 25 माइक्रोमीटर की होती है अप्रॉक्सीमेटली। द एन टाइप एंड पी टाइप इम्प्योरिटी जो होती है डिफ्यूज फॉर द मेकिंग डायोड, ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर एंड रजिस्टर ऑन द एपिटेक्सियल लेयर। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा कि एपिटेक्सियल लेयर के ऊपर जो एन टाइप और पी टाइप की इम्प्योरिटी है उसको उस पर डिफ्यूज किया जाता है एपिटेक्सियल लेयर के ऊपर। कहीं कहीं एन था, कहीं कहीं एन प्लस था, कहीं कहीं पी था, कहीं पी प्लस था। तो उसको जैसा कि आपको जो भी डिवाइस बनानी है, आपको जो भी कंपोनेंट बनाना है, जैसे आपको डायोड बनाना है या तो आपको
ट्रांजिस्टर बनाना है, आप उसके ऊपर फैब्रिकेट करना है, तो आपको उसको डिफ्यूज करना होगा। चाहे आपको पी टाइप डिफ्यूज़ करना होगा, चाहे एन टाइप की इम्प्योरिटी डिफ्यूज़ करनी होगी। थर्ड लेयर दोस्तों होता है SiO2 की। SiO2 जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और मेन वर्क जो होता है SiO2 का होता है कि आईसी को प्रोटेक्ट करना, कि जो आपने डिफ्यूज इम्प्योरिटी या इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है SiO2 का लेयर, जो कि आपका टोटली क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग लेयर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों फोर्थ लेयर एंड लास्ट लेयर क्या होती है आपकी, एल्यूमिनियम मेटल कॉन्टैक्ट होता है। मेटल कॉन्टैक्ट के लिए एल्यूमिनियम का मेटल का यूज़ किया जाता है, और दिस एल्यूमिनियम मेटल लेयर इज यूज फॉर द मेकिंग द इंटरकनेक्शन बिटवीन द वेरियस फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स ऑन द आईसी। तो दोस्तों SiO2 की लेयर हो जाती है, वो इंसुलेटिंग हो जाती है, तो SiO2 के लेयर को छेद करके बनाया जाता है कि मेटल का कॉन्टैक्ट जो आपके नीचे फैब्रिकेट किए गए कंपोनेंट्स हैं उनके और इस एल्यूमिनियम मेटल कांटेक्ट के बीच में कांटेक्ट बनाकर आगे जो इस पे डिजाइन करना है आपको, जिससे कनेक्ट करना है, कनेक्शन के लिए इस लेयर को बनाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं कि मेटल कांटेक्ट, या इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम मेटल कांटेक्ट का लेयर। और हमेशा ध्यान देने वाली बात दोस्तों, मेटल कांटेक्ट के लिए हमेशा एल्यूमिनियम मेटेरियल ही यूज़ किया जाता है, चाहे वो डायोड हो, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, और चाहे वो आईसी के फैब्रिकेशन में ही क्यों ना हो, हमेशा मेटल कांटेक्ट के लिए एल्यूमिनियम मेटेरियल का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बात करते हैं अब कि आईसी की टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्म्स हैं जो कि आईसी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होता है कि जब कनेक्टिंग वायर्स को इंटीग्रेटिंग सर्किट्स में यूज किया जाता है तो वहाँ पे बॉन्डिंग शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों चिप। चिप दोस्तों एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट के सिलिकॉन वेफर को बोलते हैं, और ऑन दस इंटीग्रेटेड इसके ऊपर जो है आईसी फैब्रिकेट की जाती है। तो यह जो सिलिकॉन वेफर होता है यह 100 mm का होता है, जो कि 1 mm, और इसकी थिकनेस 1 mm 100 × 1 मतलब 100 mm, और 1 mm का होता बाई 1 mm, एंड इसकी जो थिकनेस होती है 0.25 mm की होती है। तो चिप जो होती है वो सबसे पहली जो सिलिकॉन की वेफर होती है, जिसको सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, उसी को हम चिप बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सर्किट प्रोबिंग। सर्किट प्रोबिंग क्या होती है, इट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द टेस्टिंग द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, टेस्ट करने के लिए यह टर्म है ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट विद द हेल्प ऑफ प्रोब्स। प्रोब्स के हेल्प से जो आपके इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग की जाती है उसको हम सर्किट प्रोबिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डाई। यह डाई एक चिप का ही एक क्या कहते हैं टर्म है, जो चिप में ही आता है, तो इसको हम डाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है कि डिफ्यूज़न होता है, सॉरी स्किप हो गया। तो डिफ्यूज़न क्या होता है दोस्तों कि इट इज़ द टर्म यूज्ड इन द इंट्रोड्यूसिंग द desired material in the controlled amount to the semiconductor material for modifying the electrical characteristics। तो जो डिफ्यूज़न किया जाता है वो डिज़ायर्ड मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल को मॉडिफाई करेगा इलेक्ट्रिकल तरीके से। और डिफ्यूज़न मास्क होता है नेक्स्ट। तो यह एक फोटो सेंसिटिव ग्लास का प्लेट होता है विद द डिज़ायर्ड सर्किट पैटर्न ड्रॉ ऑन इट। इसके ऊपर एक डिज़ायर्ड सर्किट पैटर्न ड्रॉ होता है जो कि ज़रूरत होता है। तो द इम्प्योरिटी कैन बी डिफ्यूज थ्रू द ट्रांसपेरेंट बट नॉट थ्रू द ओपेक एरियाज। तो यह एक डिफ्यूज़न मास्क लगा दिया जाता है। तो इस पर जो है हम जब कभी भी डिफ्यूज़ करते हैं इम्प्योरिटी को, तो इस पे जहाँ जहाँ ट्रांसपेरेंट रहता है, या एक तरह का जान लीजिए कि आपका साँचा है, ढांचा है, तो जहाँ जहाँ यह ट्रांसपेरेंट रहता है वहाँ पर इम्प्योरिटी जो है आपकी डिफ्यूज हो जाती है, और जहाँ जहाँ पर यह ओपेक रहता है वहाँ पर इम्प्योरिटी नहीं ऐड होती है। तो इसको उसी तरह से डिज़ायर्ड उसमें डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों इनकैप्सुलेशन या पैकेजिंग जिसको बोलते हैं। इट इज़ अ टर्म यूज्ड इन द प्लेसिंग कैप। तो जो कैप का प्लेस करने का जो टर्म है इसको हम इनकैप्सुलेशन या पैकेजिंग बोलते हैं, जिसमें मेटालिक या सिरेमिक या प्लास्टिक का कैप होता है ओवर द इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सीलिंग इन इट द इनर्ट एटमॉस्फेयर, और इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर पर सील कर दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इपीटैक्सी। तो इपीटैक्सी क्या होता है कि इट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ द डिजायर्ड मटेरियल इन द गिवन सरफेस। तो जो डिजायर्ड गिवन मटेरियल होता है उसको, उसके डिजायर्ड मटेरियल को उसके गिवन सरफेस पर जब प्लेस कर दिया जाता है तो उसको इपीटैक्सी बोलते हैं। नेक्स्ट इचिंग। इचिंग क्या होता है, यह एक प्रोसेस होता है रिमूविंग ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द चिप बाय केमिकल मीन। तो केमिकली यूज्ड करके किसी भी मटेरियल को चिप के सरफेस पर से हटाना ही इचिंग कहलाता है। नेक्स्ट है मेटलाइजेशन। इन दिस प्रोसेस द प्रोवाइडिंग ओमिक कॉन्टैक्ट एंड द इंटरकनेक्शन बाय द इवोपरेशन एल्यूमिनियम ओवर द चिप। तो वही बात है कि मेटलाइजेशन मतलब मेटल कांटेक्ट को ऐड करना, ओमिक कांटेक्ट बनाना, और एल्यूमिनियम को चिप के साथ कांटेक्ट बनाना ही आपका क्या कहलाता है, मेटलाइजेशन कहलाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका फोटो रजिस्ट। फोटो रजिस्ट क्या होता है कि इट इज़ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल विच हार्डन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। तो एक जो है हार्डन्स होता है कब, जब यह जो है लाइट के सामने एक्सपोज्ड होता है, तो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग क्या होती है कि यह शार्प पॉइंट को द्वारा कट किया जाना, कोई टर्म है कटिंग विद द शार्प पॉइंट, तो उसको बोलते हैं स्क्राइबिंग। नेक्स्ट है वेफर। वेफर क्या होता है दोस्तों, एक थिन स्लाइस होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का, आइदर सर्कुलर या रेक्टेंगुलर इन द शेप ऑफ विच द नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट आर फैब्रिकेटेड साइमल्टेनियसली। तो ये एक या तो सर्कुलर होगा या आपका रेक्टेंगुलर होगा वेफर, जो कि आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होगा, जिसके ऊपर आपकी आईसी फैब्रिकेट की जाएगी। एंड द वेफर आर द टिपिकली 100 mm ऑफ डायमीटर एंड अबाउट 0.2 टू द 0.3 mm की थिकनेस इसकी होगी, और डायमीटर इसका 100 mm का होगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ टर्म्स जो कि आपके आईसी में यूज़ किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आईसी की जो क्लासिफिकेशंस होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट के क्लासिफिकेशंस देखा हमने, इसका जो है क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन देखा, किस तरह से आपकी आईसी बनी होती है, 4 लेयर की बनी होती है, और हमने देखा कुछ टर्म्स जो कि आईसी में यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आईसी को फैब्रिकेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह से होमोलिथिक आईसी को, जो कि आपका एक ही टाइप का मटेरियल का यूज़ करके जो है फैब्रिकेट की जाती है, तो उस तरह की आईसी को कैसे फैब्रिकेट करते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे आईसी के बारे में, इसी तरह से फैब्रिकेशन ऑफ आईसी के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मुझे फीडबैक देते रहें दोस्तों, कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।